10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल एक्ट्स का मसला आप सब लोग बड़ी भांति जानते हो। पिछले 3.5 साल से लगातार प्रेस क्लब एग्जीबिशन ग्राउंड में भी बैठे रहे और उसके बाद जगह जगह इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, हंगर स्ट्राइक भी की और तमाम हथकंडे अपनाने के बाद आज तक जो है इनका मामला लटक रहा है। साल बदर साल कैलेंडर बदलते गए, लेकिन इनका जो मामला है वो यूं का त्यों बना रहा। हमारे साथ जीवन कुमार हैं, 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर के जनरल सेक्रेटरी हैं। जीवन जी, क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं मीडिया फैटर्निटी का जो शुक्रिया अदा करता हूं कि जो टाइम टू टाइम जो हमारी एक जायज़ डिमांड को जो वो हर बार जो हाईलाइट करते रहते हैं। और दूसरा ये कि इतना लंबी स्ट्राइक जो है, मुझे नहीं लगता है कि पूरे वर्ल्ड में जो है इतनी लंबी चली होगी, वो भी किसकी, जो एक पढ़े लिखे लोगों की, जिन्होंने प्रेस क्लब के अंदर जो है 3.5 साल से ज़्यादा तक जो है डे एंड नाइट जो है यहाँ पे हंगर स्ट्राइक की है। यहाँ पे फास्ट एंड टू डेथ भी किया और उसके बाद चेन हंगर स्ट्राइक भी हुई और हम लोगों ने गवर्नमेंट भी देखी, हम लोगों ने जो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन भी देखा और उसके बाद हमने एक यूटी भी देख ली। लेकिन यूटी देखने के साथ ही हम लोगों को एक उम्मीद थी कि जैसे ही 370 ब्रेक हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हो सकता है जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए एक कुछ नया जो रोज़गार है या फिर उनके लॉन्ग पेंडिंग जो डिमांड्स जो हैं लोगों की, उसको पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि साल से ज़्यादा हो गए, यूटी भी कन्वर्ट हुए, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों की जो डिमांड है अभी तक जो है वो उसको पूरा नहीं कर पाई है, ना ही यहाँ की यूटी की गवर्नमेंट और ना ही जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर पाई है। क्या लगता है आखिर क्यों नहीं? आप रिक्वेस्ट भी कर रहे हो, यहाँ पर आपने लिख रखा है ऑनरेबल गवर्नर सर हमारी मांगे पूरी करो। क्या कारण है कि अभी तक जो आपकी इशू को छुआ नहीं गया? क्योंकि तमाम अफसर ने आश्वासन आपको दिया कि आपकी मांगें जायज़ हैं, तमाम लीडर्स ने ये कहा कि आपकी मांगें जायज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जो डिमांड है अभी तक यूं की त्यों बनी हुई है। सर, बदकिस्मती ये है कि हम लोग जिसके भी पास गए हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन होगी, चाहे हमारे पास जो जितने पॉलिटिशियंस थे, चाहे जितनी भी कोई एनजीओज़ वगैरह थी या फिर जितने भी जो कोई और ऑर्गेनाइजेशंस थी, हर इंसान ने हमें ये कहा कि आपकी जो डिमांड जो है जेन्युइन डिमांड है और इस डिमांड को जो है वो पूरा हो जाना चाहिए। हम लोगों ने हर डिपार्टमेंट में जाके अपनी जो चीफ सेक्रेटरी साहब थे या फिर हमारे फार्मर जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक साहब थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब थे गिरीश चंद्र मुर्मू जी, उनको भी हमने जो है यही चीज़ बताई। हमारे पास 2 ही ऑर्डर्स हैं, गवर्नमेंट ने उस ऑर्डर्स को निकाला है 1301 ऑर्डर, और 1301 ऑर्डर्स में ये कहा गया है कि आप लोगों की जो है आपको 3 साल के लिए लगाया जाएगा, एकेडमिक अरेंजमेंट पे लगाया जाएगा और 3 साल के बाद जो है आप लोगों की जो रेगुलाइजेशन जो है वो कर दी जाएगी। लेकिन किसी कारणवश जो है हमारे ऑर्डर्स को जो है उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है और उसके बाद जो है वो 1584 ऑर्डर लाया जाता है और उसमें ये कहा जाता है कि आपके एकेडमिक अरेंजमेंट पे जितने भी लगाए गए थे उनको कन्वर्ट कर दिया है, कॉन्ट्रैक्चुअल जो कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन उसके बाद में जो है वो 2010 में जो है एक्ट बन जाता है, सिविल सर्विस स्पेशल प्रोविज़न एक्ट 2010, जिसमें ये कहा जाता है जितने भी अडॉक कंसोलिडेटेड कॉन्ट्रैक्चुअल एकेडमिक अरेंजमेंट जितने भी जो लोगों के इनको जो है वो 7 साल के बाद उनको रेगुलाइज किया जाएगा। लेकिन हमें उसमें भी नहीं किया गया। लेकिन उसके बावजूद हमने प्रेस क्लब में स्ट्राइक की, तब भी हमारा कुछ नहीं इन लोगों ने किया और यहाँ पे जो एक यूटी भी कन्वर्ट कर दी गई। अभी तक हमारी जो ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी मांगों को पूरा किया और ना ही जो है यूटी की गवर्नमेंट ने जो इसको पूरा किया है। जीवन जी, आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? आगे की रणनीति सर हमारी ये रहेगी कि अगले दिनों में हमारा एक बहुत बड़ा जो यहाँ पे जम्मू में एक प्रोटेस्ट होने जा रहा है, जिसमें हमारे जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जो प्रोटेस्ट जो है वो किया जाएगा। और साथ ही हम लोगों ने जो एक अपॉइंटमेंट जो है वो अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी हमने लिखी हुई है और हम उनको हर बार लिखते हैं, लेकिन अभी तक जो है उसका रिप्लाई हमें नहीं मिला है, ना ही हमें उनसे जो टाइम मिल पाया है ताकि हम अपनी जो एक डिमांड जो है वो उनके सामने रख सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि वो एक राजनेता हैं और जो उन्होंने भी कहा है कि जितने भी जो पढ़े लिखे यूथ जो हैं उनके लिए जो है वो यूटी की गवर्नमेंट जो है कुछ ना कुछ जो वो नई जो एक जॉब जो पॉलिसी जो होगी, जॉब सिक्योर पॉलिसी जो है उनके लिए बनाई जाएगी। और साथ में हम उनसे ये भी कहेंगे कि सर
अगर आप हमें 1301 ऑर्डर के ऊपर जो है रेगुलराइज कर सकते हैं, आप उसको मानिए, या फिर 1584 के ऊपर आप उसको जो जैसे कन्वर्ट किया उसको मानिए, या फिर जो सिविल सर्विस स्पेशल प्रोविज़न एक्ट जो है 2010 का, आप उसमें हमें लोगों को रेगुलराइज कीजिए। अगर आप उसमें भी नहीं कर सकते, हमें एक नया जो एक SRO जो है फ्रेम किया जाए, जिसमें हम लोग जो है सभी अब्जॉर्ब हो जाएं और हम लोगों को जो है वो एक जॉब सिक्योर पॉलिसी जो है हम लोगों को बनाई जाए, ताकि हम लोग जो है वो अपनी जितनी भी हम लोगों ने सर्विस जो है फार फ्लंग एरियाज़ में, मिलिटेंसी एरियाज़ में हम लोगों ने जो सर्विस दी है, तो ताकि हमें जो उसका जो फ़ायदा हो सकता है। और दोबारा से मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से दोबारा फिर से अपील करूंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी से भी, और गृह मंत्री जी से भी, कि सर जम्मू को जो है वो एक हर बार जो एक लताड़ा जा रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप सर हमारे लिए एक जम्मू कश्मीर के लिए एक नई जो है वो जॉब पॉलिसी जो है वो क्रिएट की जाए, ताकि जो हम लोग भी अपना एक रोज़ी रोटी जो है वो हम लोग कमा सकते हैं और हम अपने घरों में बैठ सकते हैं, ताकि हमारा जो एक काम है स्कूलों में पढ़ाना है, ना कि रोडों पे बैठना है, ना ही हम लोगों को जो है वो कहीं और जो है कोई और रास्ता नहीं अपनाना है। हमें यही चाहिए कि हमारी एक जॉब पॉलिसी हो वो फ्रेम की जाए। शुक्रिया। ये थे जीवन कुमार जी 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर के जनरल सेक्रेटरी, और इन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा, और यही अब एडमिनिस्ट्रेशन ये अपील की जाए कि इनके लिए कोई नई पॉलिसी बनाई जाए, जिसके कारण इन्होंने जितना भी काम किया हुआ है उसका इनको फ़ायदा मिले और इनकी जो है सेटलमेंट हो सके। तो आप इसी तरह लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें और देखते रहें स्टेट इन क्लिप। कैमरा पर्सन रोहित के साथ में विकास शर्मा, जम्मू।